खोया खोया चांद। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये अमर पंक्तियां क्षमाशीलता को कौन धारण कर सकता है, इसका बड़ा ही सटीक वर्णन किया गया है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार जीवन दान दिया था। वही गौरी एक बार में ही घात कर बैठा। चौहान का जीवन दान देना यानी उनकी क्षमाशीलता उनके असली शौर्य का परिचायक है, मगर वही गौरी का एक बार में घात करना उसका कायरता ही कहा जाएगा। दोस्तों, हम भारतीयों के रग रग में बसा ऐसे एक से बढ़कर एक अनन्य संस्कारों की चर्चा करना चाहूंगी, ताकि आपको अपनी सही पहचान हो सके। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह एक बार पुनः आप सबका आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, शौर्य का होना निश्चित ही गर्व की बात है, मगर हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि यह शौर्य तभी सार्थक है जब यह किसी के लिए छत्र छाया बन सके, किसी की रक्षा के लिए ढाल बन सके। शौर्य की सार्थकता तभी है जब इससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। शौर्य तो दानवों की भुजाओं में भी होता है, जिससे वे तांडव मचाते हैं, दूसरों का मान मर्दन करते हैं और इज्जत आबरू भी लूटते हैं। मगर क्या इसे हम शौर्य कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। किंतु यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि मुगल, तुर्क, मंगोलियों जैसे आक्रमणकारियों ने इस पावन भारत भूमि पर न केवल खून की होली खेली, बल्कि हिंदुओं के आस्था केंद्रों को भंग किया और हिंदू नारियों की अस्मत भी लूटी। इसलिए हिंदू नारियों को जौहर के ज्वाला में अपने प्राणोत्सर्ग भी करने पड़े। दोस्तों, यह गौर करने वाली बात है कि हमारे युद्ध भी मर्यादा की सीमाओं में लड़ी गई। आपने सुना होगा कि युद्ध एक शंखनाद से आरंभ होता था एवं शंखनाद के साथ ही समाप्त होता था। युद्ध के लिए भी आमंत्रण होता था, तिथि, समय, अवधि, युद्ध की नियमावली सब कुछ तय होती थी। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि युद्ध और मर्यादा दोनों एक साथ संभव है? हाँ, ये कल्पना केवल और केवल भारत भूमि पर ही किया जा सकता है। हमने कभी पीठ पर वार करना नहीं सीखा,
किसी निहत्थे या निशस्त्र पर वार नहीं किया और पराजय स्वीकार करने वाले का कभी प्राण लिया नहीं। युद्ध के बंदियों को अपमान का घूंट नहीं पिलाया, बल्कि उन्हें समुचित सम्मान दिया। राजा को राजा का सम्मान, मंत्री को मंत्री का सम्मान, तो संतरी को भी संतरी का सम्मान। दोस्तों, धन्य है हमारी भारत भूमि। इस भारत भूमि के संस्कार, मर्यादा और स्वाभिमान विलक्षण, अद्वितीय और अप्रतिम है। हमारा स्वाभिमान हिमालय की चोटियों से भी ज्यादा ऊंची है। यदि आपको विश्वास ना हो तो स्मरण कीजिए उस प्रतापी सम्राट की जिसने घास की रोटी तो खाई मगर दास्ता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे, राजस्थान के मेवाड़ के कुल्लभगढ़ में सिसोदिया वंश में 9 मई 1540 को जन्मे इस कुलदीपक का नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा, जिसका नाम महाराणा प्रताप था। यह एकमात्र ऐसा राजपूत राजा था जिसने मुगल राजा अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। सन 1576 में अकबर की 80,000 सेनाओं के समक्ष अपनी 20,000 की फौज लेकर ऐसे अड़ा कि मुगली सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। राणा को परास्त करने के लिए अकबर ने कई बार आक्रमण किया। अन्य राजपूत राजाओं का साथ ना मिलने से उन्हें अपने राज्य से बेदखल तो होना पड़ा, मगर अकबर कभी भी उनके हौसले पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। भले ही उन्हें अपने जीवन काल में जंगल जंगल भटकना पड़ा और उन्हें अपने बच्चों एवं पत्नी के साथ घास की रोटी खाकर जीवन बसर करना पड़ा, लेकिन स्वाभिमान से लबरेज महाराणा प्रताप ने कभी घुटने नहीं टेके और अकबर का उनको अपने अधीन करने का सपना ही बना रह गया। ऐसे थे हमारे स्वाभिमानी महाराणा प्रताप। उनकी जय हो। दोस्तों, मेरा प्रयास मात्र यही है कि आप अपने गौरवशाली इतिहास, अपनी महान संस्कृति, अपने उच्च संस्कार, अपने वीर सपूतों और अपने महान धरोहर को भली भांति जाने। जब आपको अपनी सही पहचान होगी, तभी आप उस विरासत को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। स्वाभिमान की खातिर सीखा हमने शीश कटाना, अपमान की मेवा मिश्री छोड़ सीखा घास की रोटी खाना। मेरी कामना है कि आप विश्व के मानचित्र पर अपना कीर्ति पताका फहराएं और भारत माता का सीना चौड़ा करें। मेरी इसी कामना के साथ आज विश्राम लेती हूँ और अगले एपिसोड में आप सबसे पुनः मिलने की प्रतीक्षा करती हूँ। जय हिंद।